हेलो दोस्तों, अपने YouTube चैनल नॉलेज ऑल टाइप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम हिंदी की नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे संधि के बारे में। ठीक है। जो पिछली वीडियो थी तो उसमें हमने आपको बताया था कि संधि तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। तो हमने स्वर संधि को पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम व्यंजन संधि को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि संधि किसे कहते हैं। ये तो हमें पता ही था कि दो वर्डों के मेल को हम संधि कहते हैं। ठीक है। तो व्यंजन संधि में क्या होता है, तो ये देख लेते हैं कि व्यंजन संधि में पहला वर्ड क्या होगा, व्यंजन होगा। ठीक है, पहला वर्ड व्यंजन होगा और उसके बाद व्यंजन। ठीक है, व्यंजन या स्वर, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। इन दोनों के विकार से दोनों से जो विकार पैदा होगा उसी को हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। ठीक है, व्यंजन संधि कहेंगे। बिल्कुल सिंपल है। पहले पहले क्या होगा, व्यंजन शब्द होगा और बाद में क्या होगा, मतलब व्यंजन या स्वर, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसको हम फिर हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। अच्छा, संस्कृत में हम इसको क्या कहते हैं, हल संधि भी कहते हैं। संस्कृत में इसको हम हल संधि भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके हम रूल देख लेते हैं और उन रूल के माध्यम से हम संधि को बड़ी आसानी से बनाएंगे और समझेंगे कि व्यंजन संधि एकदम कितनी आसान है। ठीक है, तो हम रूल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, तो रूल नंबर फर्स्ट में क्या है, इसमें क च ट त प। अच्छा, जो हमने इससे पहले की जो वीडियो बताई थी उसमें हमने वर्णमाला का क्लासिफिकेशन कराया था। उसमें कुछ स्पर्श व्यंजन थे, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो थोड़ा उनको पहले देखना पड़ेगा। जैसे क, ख, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने ये बना लिया। कुछ स्पर्श व्यंजन है, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, इन सबको हम क्या कहेंगे, इन सबको हम कहेंगे स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो ये हमारे होंगे अंतस्थ व्यंजन और ये हमारे होंगे ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, और ऊष्म व्यंजन तीनों स और ह। और ये हमारे, इनको हम जैसे एक दो तीन चार पांच, इस तरीके से जैसे हम कहते हैं क च ट त प, क वर्ग, ख वर्ग, ग घ ड़, इस तरीके से हमने इनको बांटा है। ये टोटल 25 होते हैं, ये चार होते हैं, ये चार होते हैं। और भी शब्द होते हैं, संयुक्त होते हैं, कुछ स्वर होते हैं। तो हमने जो क्लासिफिकेशन में था उसमें क्लियर किया था। इसके लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट रूल में क्या है, क च ट त प। ठीक है, क च ट त प, अगर इसके बाद अगर कोई भी स्वर आता है या फिर अंतस्थ व्यंजन आता है, तीसरा या चौथा वर्ग आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ग। ठीक है, तो तीसरे में चेंज हो जाएगा। एकदम सिंपल है। क च ट त प, यानी कि क च ट त प, अगर ये क वर्ग आता है, क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग ऐसे करके आता है, अगर क वर्ग आता है तो उस क वर्ग के बाद अगर हमारा कोई भी स्वर आ जाए या फिर हमारा कोई अंतस्थ व्यंजन जैसे य र ल व आ जाए, या फिर हमारा कोई तीसरा या चौथा वर्ग आ जाए, जैसे ये आ जाए ग वर्ग और घ वर्ग, ग जड़ ध और घ जड़ ध व, अगर ये आ जाए, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ड हो जाएगा, यानी कि ग जड़ द व, ये हो जाएगा। फिर ये देख लेते हैं, ग ज द ब। ठीक है, ये सब
क के बदले ये हो जाएगा, च के बदले ये, और इस तरीके से ये सब आपस में बढ़ जाएंगे। अब इनके हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा, जैसे बाक प्लस ईस, बाक प्लस ईस। अब यहाँ क्या है, क, और उसके बाद क्या आया, ई, मतलब स्पर्श, सॉरी स्वर आया, क्या आया, स्वर। और जब हमने क्या कहा था कि अगर क के बाद अगर कोई भी आ जाए, स्वर आ जाए, अंतस्थ व्यंजन या तीसरा चौथा वर्ग आ जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। क का क्या हो जाएगा, ग। तो हमारा क किस में चेंज हो जाएगा, ग में। तो क्या हो जाएगा, बागीस, बागीस। ऐसे अगला एग्जांपल है, जैसे ये च का, जैसे हमने कहा अच प्लस अंत, अच प्लस अंत, ठीक है, अच प्लस अंत। तो हमारा च किस में चेंज हो जाएगा, ज में चेंज हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, अजंत। अगला है, जैसे हमने कहा सट प्लस आनन, सट प्लस आनन बराबर क्या हो जाएगा, सड़ानन। क्योंकि ये किसमें, ट किसमें चेंज हो रहा है, ड़ में हो रहा है, तो सड़ानन। तो अगला हमने कहा, जैसे यह एग्जांपल होगा तत्त प्लस इच्छा, तत्त प्लस इच्छा, त त प्लस इच्छा। तो क्या हो जाएगा, तदिच्छा हो जाएगा, तदिच्छा। तत्व प्लस इच्छा बराबर क्या हो जाएगा, तदिच्छा हो जाएगा। ऐसे ही हमने कहा सुप प्लस अंत, सुप प्लस अंत बराबर क्या हो जाएगा, सुबंत। एकदम सिंपल है, बस इनके हमें एग्जांपल देखेंगे, एक एग्जांपल इसको यहाँ अप्लाई करो और यहाँ से हमें एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, और एकदम बारीकी से हम बेसिक से चलेंगे, यहाँ से बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो रूल नंबर हमारा फर्स्ट हो गया, रूल नंबर सेकंड देखेंगे। ये एग्जांपल थे। रूल नंबर सेकंड में ये है कि अगर हमारा कचट तत्व के बाद अगर कोई भी अनुनासिक वर्ड आ जाए, अनुनासिक में हमारा क्या होता है, न होता है और म, ये दोनों क्या होते हैं, हमारे अनुनासिक होते हैं, ठीक है, अनुनासिक। ये अनुनासिक अगर आ जाए तो हमारा ये कचट तत्व ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये हमारा पांचवा वर्ड हो जाएगा, यहाँ सब पांचवा वर्ड बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से ये क अड़ में हो जाएगा, और च य में हो जाएगा, ट अड़ में हो जाएगा, त न में हो जाएगा, प म में हो जाएगा। इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। तो इसके भी अगर हम एग्जांपल देंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो हम एक दो के और ज्यादा ज्यादा एग्जांपल देंगे, उसके बाद फिर हम एकदम शॉर्टली करेंगे, बस एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने इसका एग्जाम्पल देखा, हमने कहा बाक प्लस मास, बाक प्लस मास, तो क्या हो जाएगा, बारमास। बाक प्लस मास बराबर क्या हो जाएगा, बारमास। ऐसे ही हमने कहा रुच प्लस मय, रुच प्लस मय, तो क्या हो जाएगा, रुमय। अगला है, जैसे हमने कहा सट प्लस, जैसे यहां पे सट प्लस मास, तो क्या हो जाएगा, सड़मास। सट प्लस मास बराबर क्या हो जाएगा, सड़मास। अगला है, जैसे हमने कहा चित्त प्लस मय, तो त हमारा किस में हो जाएगा, न में चेंज हो जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, चिन्मय। और हमने कहा अप प्लस मय, तो क्या हो जाएगा, अम्मय बराबर अम्मय, ठीक है। तो ये भी इसके एग्जाम्पल थे, एक एक एग्जाम्पल हमने अप्लाई किया। हालांकि इसमें हमने माँ का नहीं किया, लेकिन ज्यादातर माँ की ही एग्जाम्पल है, ना का कोई एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आएगा तो वही होगा, इसमें कोई ज्यादा टफ वाली चीज है नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल देख लेते हैं।
रूल नंबर 3, ठीक है। यहाँ अब इसके बाद जो सिंपली रूल है, एक समान रूल है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है और उनको हम फास्ट देखेंगे, एग्जाम्पल थोड़े कम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त या द। त या द, इसको हम शॉर्ट में तयाद भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो, जैसे या त या द, ये अलग अलग वर्ड है। तो इनके बाद अगर कोई भी अंतस्थ व्यंजन आता है, ठीक है, सॉरी, अगर इनके बाद जैसे च और छ, च और छ आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, आधा च हो जाएगा। यानी कि त और द के बाद अगर कोई भी अक्षर आ जाता है किसी के भी पीछे तो आधा च हो जाएगा। चाहे इसके बाद ये आ जाए, चाहे इसके बाद ये आ जाए, और हमारा जब जब चेंज होगा तो जो हमारी व्यंजन संधि है वो जब चेंज होगी तो हमारे किस्म आधा च में हो जाएगी। इसके एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हमने कहा उत्त प्लस चारण, एग्जाम्पल जैसे उत्त प्लस प्लस चारण, तो क्या हो जाएगा, उच्चारण। उत्त प्लस चारण बराबर उच्चारण। ऐसे ही हमने कहा पद प्लस छेद, पद प्लस छेद, तो क्या हो जाएगा, पच्छेद, ठीक है। रूल नंबर 4, अगर इसकी बात करें तो त या द, वही है सेम। त या द के बाद अगर ज और कौमा झ, अगर ये शब्द आ जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, आधा ज हो जाएगा, ठीक है, आधा ज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मैंने कहा सत प्लस जन, सत प्लस जन, तो क्या हो जाएगा, सज्जन। ऐसे ही मैंने कहा विपद प्लस जाल, विपद प्लस जाल, तो क्या हो जाएगा, विपद जाल, ठीक है। विपद प्लस जाल बराबर विपद जाल। रूल नंबर 5, अगला रूल है, जैसे त या द, इसके बाद अगर ट और ठ आ जाए, ट और ठ आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, आधा ट हो जाता है, आधा ट हो जाता है। जैसे हमने कहा तत्व प्लस टीका, तो क्या हो जाएगा इसका, जब आधा ट हो जाएगा इसके बदले तो क्या हो जाएगा, तट्टिका, तट्टिका, ठीक है। रूल नंबर नेक्स्ट, अगर हमारा त या द के बाद अगर ड़ और ह, अगर ये दोनों शब्द आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आड़ा ड हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल हमने कहा उत्त प्लस डयन, उत्त प्लस डयन बराबर क्या हो जाएगा, उड्डयन, ठीक है। उत्त प्लस डयन बराबर क्या हो जाएगा, उड्डयन। रूल नंबर नेक्स्ट, रूल नंबर 7, जैसे हमने कहा त या द के बाद अगर क्या आ जाए, ल आ जाए, हमारा त या द के बाद अगर ल आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, आधा ल हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने कहा तत्त प्लस लीन, तत्त प्लस लीन बराबर क्या हो जाएगा, तल्लीन, ठीक है। तत्त प्लस लीन, तो किस में चेंज हो रहा है, ल में, तो तत्त प्लस लीन बराबर क्या हो जाएगा, तल्लीन। ऐसे ही मैंने कहा उत्त प्लस लास, उत्त प्लस लास बराबर क्या हो जाएगा, उल्लास, उत्त प्लस लास बराबर क्या हो जाएगा, उल्लास। नेक्स्ट एग्जांपल, सॉरी नेक्स्ट रूल, इसकी अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा त या द, त या द के बाद अगर कौन सा, सीटी वाला सा आ जाता है, त या द के बाद अगर सीटी वाला सा आ जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, आधा च, इसमें मतलब स के बाद हमारा आधा च छ हो जाएगा। जैसे मैंने कहा उत्त प्लस
शास्त्र, उत प्लस शास्त्र तो क्या हो जाएगा उच्छास्त्र। उत प्लस शास्त्र क्या हो जाएगा उच्छास्त्र। मैंने कहा सत प्लस शासन, सत प्लस शासन तो क्या हो जाएगा सच्छासन। सत प्लस शासन क्या हो जाएगा सच्छासन। नेक्स्ट रूल, अगले रूल की अगर बात करें, जैसे हमने कहा त या द, इन दोनों के बाद अगर क्या आ जाए ह आ जाए, ह, त और द के बाद अगर ह आ जाए तो हमारा त और द किस में चेंज हो जाएगा द में चेंज हो जाएगा, और ह हमारा किस में चेंज हो जाएगा ध में हो जाएगा। अब एग्जांपल देखेंगे तो हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे हमने कहा एग्जांपल में, जैसे हमने कहा पद प्लस हरे, ठीक है, पद प्लस हरे तो क्या हो जाएगा पद प्लस हरे तो क्या हो जाएगा, सॉरी हरे नहीं हते, पद प्लस हते तो क्या हो जाएगा पद्धते। पद प्लस हते बराबर क्या हो जाएगा पद्धते। ऐसे ही मैंने कहा यहाँ पे उत प्लस हार, उत प्लस हार, उत प्लस हार बराबर यहां क्या हो जाएगा उद्धार। उत प्लस हार बराबर क्या हो जाएगा उद्धार। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 10, अगर जैसे हमारा छा छतरी, छा छतरी से पहले अगर कोई भी यहां पर क्या आ जाए कोई स्वर आ जाए, ठीक है, कोई भी स्वर हो तो हमारा छ में क्या आधा च और जुड़ जाएगा, ठीक है, आधा च और जुड़ जाएगा अगर कोई भी छ से पहले अगर कोई भी स्वर आ जाए तो। जैसे हमने कहा परे प्लस छेद, परे प्लस छेद, अब स्वर है यहाँ पे पहले छ से पहले स्वर है तो हमारा इसमें आधा च और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा परिच्छेद। क्या हो जाएगा परिच्छेद, पर प्लस छेद बराबर क्या हो जाएगा परिच्छेद। रूल नंबर नेक्स्ट, अगर म के बाद अगर कोई भी अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन य र ल व और ऊष्म व्यंजन तीनों स और ह, अगर ये कोई भी आ जाए चाहे अंतस्थ व्यंजन हो या ऊष्म व्यंजन, ठीक है, इन दोनों में से अगर कोई भी आ जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा किसमें चेंज हो जाएगा अनुस्वार में। अनुस्वार का मतलब समझ लो बिंदी, यानी कि बिंदी में चेंज हो जाता है। जब जैसे एग्जांपल देखें, जैसे हमने कहा सम प्लस सार तो क्या हो जाएगा सम प्लस सार क्या हो जाएगा संसार। सम प्लस सार बराबर क्या हो जाएगा संसार। ऐसे ही हमने कहा सम प्लस यम, सम प्लस यम, क्योंकि ये शब्द क्या है ये ऊष्म व्यंजन है, ये भी ये क्या है अंतस्थ व्यंजन है, तो सम प्लस यम बराबर क्या हो जाएगा संयम, ठीक है। इसको हमने पहले बताया कि अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन कोई भी आ जाए तो अनुस्वार हो जाता है यानी कि बिंदी, तो इसी तरीके से बिंदी बन जाएगी, तो ये हमारा बिंदी में चेंज हो रहा है संयम, ठीक है। रूल नंबर नेक्स्ट, अगर म के बाद कोई भी किसी भी वर्ग का कोई भी अक्षर हो, किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण हो तो हमारा किस में चेंज हो जाएगा ये भी हमारा अनुस्वार में हो जाएगा। अनुस्वार और अनुनासिक,
ठीक, अनुस्वार और अनुनासिक इन दोनों में चेंज हो जाएगा। अब देखो इसमें कंडीशन क्या है कि अगर हमारा जो अनुनासिक वर्ड होगा वो किस में चेंज होगा, जैसे अनुनासिक इसके बाद म के बाद अगर अनुनासिक ही वर्ड आ जाता है तो हमारा अनुनासिक ही रहेगा। अगर इसके बाद अगर किसी भी वर्ग का या कोई भी वर्ड आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में हमने कहा सम प्लस क्रांति, सम प्लस क्रांति बराबर हो जाएगा संक्रांति, सम प्लस क्रांति बराबर संक्रांति। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 13, इसमें क्या है, रे र और स प्लस न के बाद रे र न, अगर इनके बाद मतलब इनके बीच में रे र स ये तीन शब्द होंगे और न होगा। इन दोनों के बीच में अगर कोई भी स्वर होता है, स्वर या अंतस्थ व्यंजन या फिर य व ह, ये तीन वर्ड हो तो हमारा किस में चेंज हो जाता है, तो जो न शब्द होता है वो हमारा ड़ में हो जाता है। ठीक है, न शब्द किस में हो जाएगा, ड़ में हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखेंगे समझ में आएगा। अगर कोई इन दोनों के बीच में अगर कोई शब्द नहीं भी आता है तब भी हमारा न किस में चेंज हो जाएगा, ड़ में हो जाएगा। जैसे हमने कहा रे प्लस न, रे प्लस न, तो इसके बीच में कोई भी शब्द आ नहीं रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, हमने पहले कहा न तो हमारा ड़ में होना ही होना है, तो क्या हो जाएगा, ऋण। ठीक है, अगला एग्जांपल जैसे हमने कहा भर प्लस अन, भर प्लस अन, तो ये किस में हो जाएगा, तो हमने कहा र है तो र है तो ये तो र ही रहेगा। ठीक है, इन दोनों का मिलकर न किस में हो जाएगा, ड़ में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भरण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भरण। अगला है जैसे त्रस प्लस ना, त्रस प्लस ना, सही है, त्रस प्लस ना, तो क्या हो जाएगा, तृष्णा। तो क्या हो जाएगा, तृष्णा। ठीक है, तो त्रस प्लस ना बराबर है क्या हो जाएगा, तृष्णा। रूल नंबर नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट रूल है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि छोटा अ और बड़ा आ इन दोनों को छोड़कर कोई भी स्वर हो, इन दोनों को छोड़कर कोई भी स्वर हो और आगे क्या हो, यहां सपेरा वाला सा हो, मतलब सपेरा वाले सा से पहले छोटा अ बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो हमारा ये किसमें चेंज हो जाएगा, पेट चौरासा में हो जाएगा। किसमें, पेट चौरासा में चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा सु प्लस समा, सु प्लस समा। अब देखना यहाँ सु यानी कि छोटा बड़ा आ को छोड़कर सु यानी कि छोटा ओ स्वर है और यहाँ क्या है, स बाद में तो पेट चौरासा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सुषमा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सुषमा। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपोर्टेंट रूल्स थे और यहाँ से हमने व्यंजन संधि को समझा है और ये बहुत ही सिंपल थी, ज्यादा टफ नहीं थी, बस हमें थोड़े से रूल को ध्यान में रखना था। बीच में तो एकदम सीक्वेंस वाले थे, त या द के बाद, त या द के बाद लगभग कुछ ऐसे रूल थे, रूल की काउंटिंग ज्यादा है लेकिन कुछ उसमें था नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए थैंक्स।